बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह किए? मोदी की बायकॉट अमेरिका मुहिम किस हद तक कामयाब होगी? क्या महज एक टेलीफोन कॉल ने ट्रंप और मोदी की राहें एक दूसरे से जुदा कर दी? ट्रंप पाकिस्तान को क्यों पसंद करते हैं? क्या वाकई भारत अब आलमी सफारती तन्हाई की जानिब बढ़ रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भारत के एयर चीफ ने हैरान कुन इंकशाफात किए। बैंगलोर में एक तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय एयर चीफ ने यह दावा किया कि जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। ये हैरान कुन इंकशाफ तकरीबन 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ की जानिब से किया गया। एक ऐसे वक्त में भारतीय एयर चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह हुए, जब इंडियन पार्लियामेंट में भारतीय हुकूमत से ये बार बार सवालात पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत के कितने जंगी तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, क्यों ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, क्यों ट्रंप को सालिसी का किरदार अदा करना पड़ा, क्यों भारत को सीज फायर करना पड़ा। एक ऐसे वक्त में जब भारत के अंदर भारतीय हुकूमत, भारत की फौज वो एक अंडर ट्रायल है और पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है कि जंग के दौरान अगर किसी फरीक को नुकसान पहुंचा है तो सिर्फ भारत है। और राफेल कंपनी हो फ्रांस की, उसके शेयर गिर जाते हैं। ट्रंप अपनी तकरीरों के दौरान ये कहते हैं कि इस जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए और पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसके मुल्क के बारे में इंडियन एयर चीफ ये क्लेम कर रहा है कि हमने उस मुल्क के 5 जंगी तैयारे गिराए, वो पूरी दुनिया में एक विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ है। ट्रंप उसे दोहराने की दावतें दे रहा है, उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और भारत एक ऐसा मुल्क जो इस एक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, हिमाकत के बाद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, टैरिफ की पाबंदियों का शिकार है, बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस का भारत को सामना करना पड़ रहा है। उस मुल्क का एयर चीफ 3 माह के बाद आकर मंजर आम पर यह कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। अगर ये तबाह कर दिए थे तो 3 माह क्यों लगे इस बात का इंकशाफ करने के लिए? यानी किस चीज का इंतजार कर रहे थे भारतीय एयर चीफ? और 6 जंगी तैयारे गिराने वाला मुल्क तो फातेह होता है, मगर ये कैसा फातेह है जिसको एक लूजर के तौर पर देखा जा रहा है, एक डिफीटिंग कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। और लग रहा है कि भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर एक कॉमेडी सर्कस चल रही है और ये समझा जा रहा है कि ये जो भारत की 1.5 अरब अवाम है, ये बेवकूफ है, पागल है। इसको हम नेशनलिज्म के नाम पर जो भी बताएंगे, जिस तरीके से बताएंगे, ये कबूल कर लेंगे। और गोदी मीडिया के लिए अगर ये गुफ्तगू थी, फिर तो समझ में आता है कि गोदी मीडिया बेचारे का तो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फेक न्यूज के तो किंग है इंडियंस। माजरत के साथ बहुत कम सेन वॉइसेस आपको इंडिया में सुनने को मिलेंगी, रैशनल थिंकिंग बहुत कम मिलेगी। यानी जिस मुल्क की जहनी हालत, जिस मीडिया की, मैं मीडिया को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वॉच डॉग ऑफ दी सोसाइटी है, एक ओपिनियन मेकर है, जिस मुल्क का मीडिया इस किस्म की खबरें दे रहा हो जंग के दौरान कि जनाब हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, हमने कराची पोर्ट तबाह कर दी, हमने इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया, और प्रैक्टिकली वो 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सके। उस मुल्क के अगर एयर चीफ की जहनी हालत, सलाहियत और इस्तात ऐसी है तो उस पर तो फातेह पड़ी जा सकती है। मगर आप इंडिया की आवाम को बेवकूफ समझें, इंडिया के मीडिया को गोदी मीडिया समझें,
फेक न्यूज का सबसे बड़ा टूल समझें, लेकिन दुनिया को तो पागल ना समझें। पाकिस्तान को, अपने दुश्मन को तो इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि कोई आपसे सबूत नहीं मांगेगा, कोई आपसे जवाब नहीं पूछेगा। यानी 3 माह तक आप क्यों छुपा कर बैठे हुए थे, और आपने आज ये दावा करते हुए सबूत क्या पेश किए हैं? बात यह है कि लोग तो आपसे सबूत मांग रहे हैं। राफेल त्यारे अगर पाकिस्तान तबाह करता है तो उसके शेयर्स गिरते हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ती है। जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके राफेल को गिराया गया, पूरी दुनिया के अंदर उस टेक्नोलॉजी की धूम है। और अभी 3 माह के दौरान आपकी अपनी स्टेटमेंट्स क्या थी? चंद दिन पहले आप खुद बाकायदा तौर पर इस बात पर गिला कर रहे थे कि हमारे पास मतलूबा टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे जो टेंडर्स हैं वो ताखीर का शिकार हैं, जितने हम डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं हमें यकीन होता है कि ये वक्त पर हमें डिलीवर नहीं होंगे। आप करप्शन की बात कर रहे थे, आप मिसकमिटमेंट की बात कर रहे थे, और आज अचानक आपका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ है कि आपने आके मतलब पूरी बात ही पलट दी। लोग आपसे आपके तैयारों के बारे में पूछ रहे हैं और आप पाकिस्तान के तैयारों को गिरने की बात कर रहे हैं। या तो ज़हनी तवाज़ुन खो गया भारत का, और यानी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए भी कोई ब्रेन, कोई दिमाग चाहिए। ये बिल्कुल एक पैदल कैटेगरी में। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस किस्म के दावे किए क्यों जा रहे हैं? इन दावों को करने का मकसद क्या है? सॉरी, ऐसा नहीं है कि भारत के एयर चीफ को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बेसिकली भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हैं, बिहार के इंतखाबात हैं, और उन इलेक्शंस को जीतना मोदी की रिप्यूट के लिए बहुत जरूरी है। मोदी मुस्तकिल तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं भारतीय अवाम को यकीन दिलाने की कि भारत ये जंग जीत चुका है, और भारत ने शिकस्त को कबूल नहीं किया। तो ये लोकल कंजम्पशन की हद तक तो ये बात शायद किसी हद तक हजम हो जाए, लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा सा भी दिमाग है वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान जब दावा करता है ना कि हमने 5 सितारे गिराए हैं, तो अमेरिका भी उसकी तस्दीक करता है ट्रंप के लेवल पर, राफेल कंपनी भी करती है तस्दीक, फिर उसके शेयर्स भी गिरते हैं, उसकी कीमतें भी गिरती हैं, और फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी के चर्चे भी होते हैं। तो ये एक तो ये कि कोई सबूत वबूत तो था नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि या तो कौम को बेवकूफ समझते हैं या खुद अपना ज़हनी तवाज़ुन ये खो चुके हैं। मगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने बायकॉट अमेरिका मुहिम का आगाज किया है, और ये गैर एलानिया मुहिम है। और ये आगाज बुनियादी तौर पर भारत असलहा खरीदने जा रहा था अमेरिका से, उसके कुछ असलहे के एग्रीमेंट थे, कुछ कमिटमेंट्स थी, उनको फुलफिल करने के लिए जा रहा था। राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा इंडिया के, वो अमेरिका का दौरा करने के लिए जा रहे थे। अब अचानक वो डील कैंसिल हो गई है, मुलतवी कर दी गई है फॉर द टाइम बीइंग, और विजिट को कैंसिल कर दिया गया है, और पैगाम दिया गया है अमेरिका को कि जनाब अब आपके साथ ट्रेड नहीं हो सकती, अब आपके साथ दोस्ती वाला हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अब भारत खित्ते में नए पार्टनर्स तलाश करेगा, भारत एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगा। और जिस भारत के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भाई साहब आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, अगर आप तेल खरीदेंगे तो आप पर 50% टैरिफ लगेगा। मोदी ने पुतिन को कॉल कर दी है और उनको कहा है कि मैं आपकी आमद का इंतजार कर रहा हूं नई दिल्ली में, आप तशरीफ लाएं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने पुतिन से ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब जुम्मे के दिन आपकी अमेरिकी रियासत अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में जहां अपने मफादात की बात करें, वहीं भारतीय मफादात का भी थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ करें, और ट्रंप को समझाएं, ट्रंप को अकल दें, और ट्रंप को हमारी तरफ खींच के वापस लाएं कि वो इस किस्म के इक़दाम ना करें। अब पुतिन कितने पावरफुल हो सकते हैं मोदी साहब का मुकदमा लड़ने के लिए, या मोदी कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं
ट्रंप को चिढ़ाने के लिए कि देखें आप हमें मना कर रहे हैं कि हम रूस से तेल ना खरीदें, हम तो रूसी सदर को वेलकम कर रहे हैं, उनको अपने मुल्क बुला रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि आप रूस से असलहा ना खरीदो, हम अमेरिका से असलहा खरीदने की डील्स को खत्म कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। अब पिछले 2 दिन के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के इंटरनेशनल जरीदों ने फीचर्स लिखे हैं। एक फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बुनियादी तौर पे ब्लूमबर्ग ने एक फीचर के अंदर ये बात इंकशाफ किया कि बुनियादी तौर पर ट्रंप का और मूडी का फड्डा कहां से हुआ और क्यों हुआ। वो कहते हैं कि 35 मिनट की एक टेलीफोन कॉल थी G7 कॉन्फ्रेंस के बाद। ट्रंप चाहते थे कि मोदी अमेरिका आए और मोदी को ये खौफ था कि और ये इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी अमेरिका में मौजूद है और ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से दोनों मुल्कों की क़यादत को एक दूसरे के साथ बिठाया जाए और दोस्ती का और अमन का एक पैगाम दिया जाए और एक विक्ट्री स्टैंड के ऊपर ट्रंप को ट्रिब्यूट पेश किया जाए। मगर मोदी ने ना सिर्फ ट्रंप की उस दावत को, उस पूरे स्टेज को तबाह कर दिया, बल्कि वाज़े तौर पर ट्रंप को कहा कि हम ना आपकी सालसी कबूल करते हैं, ना हम शिकस्त कबूल करते हैं और ना हम किसी भी सूरत झुकेंगे। तो ट्रंप ने इस चीज को एक नाफरमानी के तौर पर लिया और वहां से ताल्लुकात बिगड़ गए। और इसकी एक वजह यह थी कि मोदी को यह पता था कि अगर उसने फौरी तौर पर आसिम मुनीर से हाथ मिला लिया तो भारत में मोदी की सियासत खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप वाशिंगटन में जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, तो आप एक कमजोर विकेट के ऊपर होंगे। तो मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ट्रंप की इस बात को नहीं माना। अब ये दावा है, एक सोच है कि यहां से मामला बिगड़े। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आज एक फीचर लिखा है और फीचर ये कहता है कि ट्रंप इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे अनटैप्ड मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनको टैप किया जा सकता है, जिससे अमेरिका फायदा उठा सकता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं है, ये पाकिस्तान के वसाइल के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के मिनरल्स के साथ मोहब्बत है ट्रंप की। और ट्रंप को ये पता है कि वो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर करप्ट पॉलिटिकल एलीट है, वो इस पॉलिटिकल एलीट, इस अशराफिया के होते हुए बड़े आराम से इन रिसोर्सेज को कैप्चर करके वो अमेरिका ले जा सकता है और पाकिस्तान को पीनट्स या वेंटिलेटर पर रख सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत बुनियादी तौर पे दौलत की मोहब्बत है, वसाइल की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है। और इंडिया से नफरत की वजह यह है कि इंडिया अपने वसाइल में, अपनी दौलत में, अपनी मार्केट में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डेयरी है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के होते हुए वो किसी भी किस्म की राइट वो अमेरिका को नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के तो सॉरी टू से पल्ले ही कख नहीं। यहाँ तो IMF के कशकोल है, यहाँ तो IMF की डिक्टेशंस पे पूरा मुल्क चल रहा है, यहाँ तो एक सब्सिडी का फैसला तो हुकूमत कर नहीं सकती। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ट्रंप को कुछ चीजें बेचने की कोशिश की और सौदा बिक गया उनका। इस वजह से ट्रंप को पाकिस्तान बहुत पसंद है। मगर कुछ जरीदे अब ये बात कर रहे हैं कि भारत बुनियादी तौर पर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ गया। भारत ने जो एक बहुत वक्त लगा के अपने लिए एक ग्लोबल लीडर की पोजीशन, एक चेयर तैयार की थी, वो चेयर अब खो गई है। और एक तरफ अमेरिका सुपर पावर है, उसके साथ उसके ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। दूसरी तरफ चीन है, दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है, चीन के साथ भी उसके ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। अगरचे 7 साल के बाद मोदी अब चीन का दौरा कर रहे हैं, मगर ये दौरा कितना कामयाब होगा और क्या चीनियों को नहीं पता कि मोदी का पास्ट क्या है, इंडिया का करैक्टर क्या है, इंडिया ने क्या किया है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, खत्ते में उसकी बदमाशी का लेवल क्या है। तो चीनियों को भी पता है कि वो एक तस्वीर को किस तरीके से इंडिया कैश करके अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहता है। मगर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ट्रंप बुनियादी तौर पर यू टर्न्स के मास्टर हैं, उनकी शख्सियत में, उनके फैसलों में इस्तेहकाम नहीं है।
वो सेकंड्स के अंदर अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, वो सेकंड्स के अंदर सिनेरियोस को बदल लेते हैं. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप कितना बदलेंगे, कितना यू टर्न लेंगे और वो यू टर्न किस कीमत पर होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ये दावा करना कि भारत ने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं, ये आज का सबसे बड़ा मजाक था, सबसे बड़ा झूठ था, जिसके ना सर है, ना पैर है, ना कोई चक्कर है, कोई लेनी ना देनी ना ये. और ये 3 माह तक हमने इंडिया का चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की स्टेटमेंट सुनी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था. इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गुफ्तगू सुनी, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था. हमने भारतीय एयर चीफ को पहले सुना, और ये वही एयर चीफ है जिनके बारे में बात आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको बाज लोगों ने फेंटी लगाई, इनके जूनियर्स, इनके बारे में कहा गया बाकायदा तौर पे. तो स्टिल एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि भारत इस किस्म के प्रोपेगेंडे से क्या अचीव करता है. लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे भारत को अपना मुकदमा सिर्फ भारत के अंदर साबित नहीं करना है, इंडियन एयरफोर्स को, उसको अपना ये नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने मनवाना है. और अगर 1% भी भारत की इस दावे में सदाकत होती तो आज टेबल पर मोदी होता, आसिम मुनीर ना होता. आसिम मुनीर के होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई भी पाकिस्तान की फतह को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. अगर फतह पाकिस्तान को मिली और दिन की रोशनी में मिली, और इसका डिनाइल अब तक किसी कॉर्नर से नहीं आया. और यही वजह है कि जब आप जीतते हैं तो दुनिया जीतने वाले के साथ होती है, और जब हारते हैं तो दुनिया वही सलूक करती है जो इस वक्त मोदी के साथ, भारत के साथ हो रहा है. अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा. मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.